वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सा चना कीमा पुलाव बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पॉट है, उसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, रख देते हैं मीडियम हाई, और इसमें तेल डालेंगे अराउंड 8 टेबलस्पून। पुलाव में तेल जो है या घी जो भी है वो कम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसमें थोड़ा सा होना चाहिए तेल। अब इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जो कि कुछ यूँ है कि 2 तेज़पत्ता, 3 छोटी इलायचियाँ, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और 1 स्टिक दालचीनी की, ये डाल देंगे। ये देखिए कितने खुश हो गए जाते के साथ। सिजल सिजल सिजल। पुलाव में इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। अगर आप चाहें तो थोड़े और भी गरम मसाले डाल सकते हैं, जैसे लौंग। अब इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं हो तो इस पॉइंट पर आप प्याज तल लेंगे। साथ ही अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट। बस तो टोटल इसको हम 30-40 सेकंड फ्राई करेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे कीमा, जो कि हमारा मटन का है, आप कोई भी ले सकते हैं। अराउंड 1 पाउंड है, यानी आधा किलो से हल्का सा कम है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तली हुई प्याज और जिंजर गार्लिक और गरम मसालों में खुशबुओं में इसको नहला देंगे। बहुत ज़्यादा इसको घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये थोड़े थोड़े जो कीमे के नहीं चंक्स टाइप के हों, इस तरह के रहे। जैसे भून वून खूब देते हैं और बारीक कर देना है, वैसा नहीं कर देना है। तो बस थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे और इसका कलर चेंज होगा जब तक इससे भूनेंगे। देखिए कीमे का कलर ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। तब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून नमक लेवल्ड है, और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इनके साथ साथ ही हम डाल देंगे, यहाँ मेरे पास देखिए 2 हरी मिर्चें थी, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर दिया, ये डाल देंगे। और अब इनको भूनते, तो बस 2 मिनट तक मसालों के साथ भूनेंगे। देखिए कीमा कितना खुश खुश लग रहा है और तेल जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून दही, मिलाएंगे अच्छे से। हमेशा पहले दही को मिलाएं और उसके बाद सबको मिलाएं। बस दही के साथ 40-50 सेकंड ही हमें इसे घुमाना फिराना हिलाना जुलाना है। अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी नहीं है तब आप मीडियम साइज़ के 2 टोमेटो या एक थोड़ा सा लार्ज टाइप का, मीडियम लार्ज टाइप का वो डाल दें। टमाटरों के साथ भी बस 30-40 सेकंड करेंगे। अगर आपने काट के डाले जब 1 मिनट कर लें बस। और अब डालेंगे हमारी हीरोइन को, हीरो तो चला गया कीमा, और ये हीरोइन हमारी जो है वो चने छोले, जो कि मैंने उबाल लिए थे थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, और ये 2 कप है, इसको डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे।
और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 टेबलस्पून पुदीना, ये बाद में डालेंगे टॉप पे, अभी 1 डाल देंगे ताकि खुशबू अच्छी सी आए। और यहाँ देखिए हमारे पास है 4 आलू बुखारे, ये डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। आहा, पुदीना डलने से इतनी अच्छी खुशबू आने लगी। बस अब छोलों को भी कीमे के साथ और मसाले के साथ 2 मिनट भून लेंगे। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, पानी जो है हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट कि जब हम छोले उबालते हैं ना तो उसका पानी बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है ना, तब पुलाव में बड़ा चिपचिपापन आ जाएगा, वो सही नहीं बनेगा। तो पानी जो है वो डिस्कार्ड कर लें और फिर छोलों को यूज़ करें। अब इस पॉइंट पर ये 2 मिनट जब हो गए हैं, इसमें हम डालेंगे 3 कप पानी। और इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। और ये गर्म हो जब तक मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ हमारे पास 2 कप चावल है, जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। जब भी चावल भिगो देते हैं तब पानी जो है वो टेढ़ा जाता है। जैसे मैंने ये लिए हैं 2 कप, तो मैंने इसमें 3 कप पानी डाला है। अगर आप चावल नहीं भिगोते हैं या 5-10 मिनट भिगोते हैं, जब पानी डबल जाएगा, अदरवाइज़ पानी डबल नहीं जाएगा। पानी तो बड़ा अच्छा चावलों ने पी लिया है। तो बस ये थोड़ा सा बॉयल आता है जब हम चावल डालेंगे, और जब तक वेट करते हैं। देखिए ये हल्का हल्का सिजल हो रहा है, तब इसमें हम अपने चावल डाल देंगे। चावल का जो भिगोया था वो पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया था। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब, और 1/4 टीस्पून चावलों के हिस्से का नमक डाल देंगे, क्योंकि चिकन क्यूब जो है वो सॉल्टी होती है, तब हम नमक जो है ज़्यादा नहीं डालेंगे। इनको अच्छे से मिला लेंगे हल्के हाथों, क्योंकि चावल हमारे भीगे हुए हैं। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 टेबलस्पून पुदीना, मेरे पास हरी मिर्चें पड़ी है 2, ये डाल देंगे थोड़ा सा तोड़ के। मेरे पास एक नींबू है जिसका लेस देन हाफ पोर्शन है, इसको सेंटर में इस तरह डाल देंगे। इससे क्या फ्लेवर भी अच्छा सा हो जाएगा, मज़ा आएगा। तो बस इसको हम, हाई है हमारा चूल्हा, जब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें बबल 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 ना हो जाए, यानी पानी इवेपरेट ज़्यादातर हो जाए 90%। तो जब मिलते हैं, देखें ये बबल 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 हो रहा है और 90% जो है वो पानी इवेपरेट हो गया है, तब हम इसको बिल्कुल लो कर देंगे और कवर कर देंगे। और इसको दम पे लगाएंगे अराउंड 15 मिनट्स। तो चलिए मिलते हैं 15 मिनट में। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं, खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। अब चूल्हे को करते हैं बंद, और अगर आप चाहें तो इसको 5-10 मिनट इसी तरह रख दें, रिजल्ट ज़्यादा बेटर रहेगा। और चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं भी डिश आउट कर लेती हूँ। खुशबुएं देते हुए करूँगी 1 2 और ये 3। बताए कैसी आई। चलें निकालते हैं। और ये देखिए मैंने जो बताया था ना, कीमा जो है बहुत ज़्यादा हमें नहीं हिलाना है। तो इसकी वजह ये है कि ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी बोटियों की सूरत में नज़र आ रहा है, एकदम बारीक नहीं हो गया है। तो देखा कैसे झटपट खतरनाक सा माइंड ब्लोइंग दावतों की खुशबुएं आ रही है, पूरे घर में फैल गई है। मुझे तो लग रहा है पड़ोसी भी आने वाले हैं पूछने के लिए कि बना क्या है। तो ऐसे हमने बना लिया चना कीमा पुलाव, और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है।
और ये देखिए कीमे का दाने देखे ये इस तरह से, ये हमारी बेसिकली ये टेक्निकल पॉइंट था कि हमें क्या करना है कि कीमा दिखे इस तरह से। तो चले ट्राई करते हैं। परफेक्ट दावतों का ये पुलाव है। जब आप ये बनाएंगे ना, बिरयानी शिरयानी सब कोने में रह जाएगी, सब टूट पड़ेंगे इसमें। ऐसी खुशबू, ऐसा जायका, ऐसा टेक्सचर है। बस वो याद रखिएगा जो मैंने कहा ना, कीमे को बहुत ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, हल्का हल्का हिलाएंगे ताकि ये इस तरह से बोटियों की सूरत में थोड़ा थोड़ा नज़र आए। बाकी ओहो हो, अनएक्सप्लेनेबल, स्पीचलेस, इतना अच्छा है ये आप लोगों के लिए। बनाना बनता है तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।